नीचे दिखाएं तस्वीर, लेकिन ये सारे वो पसंद हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको आज का जो मेरा ब्लॉग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो फ्रिज को गायब करने से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखें इस तरह से करके हम लोग फ्रिज जो है वो अपनी गायब कर दी। असल में गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से फ्रिज जो है ना वो अंदर इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको हम बाहर हाल में जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। और साथ ही मैंने रमज़ान से पहले फ्रिज जो है वो वॉश करनी थी, पर नहीं कर पाई थी क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि इर्मिश चली गई थी, फिर बच्चों के जो पापा हैं वो भी चले गए थे, तो मैं अकेली थी, तो सारे काम एक साथ करना मुझे मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैं फ्रिज क्लीन कर ही नहीं पाई ना, टाइम ही नहीं मिला। तो आज जो है फाइनली मैंने सोचा कि इसको फ्रिज को भी क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लीनर बना रही हूँ, वो फ्रिज का जो क्लीनर होता है वो बनाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर है, यकीन करें आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आप फ्रिज वगैरह वॉश करें। तो यहाँ पे देखें जी, एक कप मैंने भरकर यहाँ पे एक गिलास जो पानी का है वो ले लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड सोप जो है वो ऐड कर दूँगी। उसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे सिरका। तो जो सिरका है वो एक गिलास पानी है तो आधा गिलास सिरका आप ऐड कर लें, या एक कप के करीब आप इसमें सिरका ऐड कर लें। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे जी मीठा सोडा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो हमारा ये फ्रिज का जो क्लीनर है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरी ना थोड़ी सी सोच जो है वो चेंज हो गई है। वो इस तरह से कि फ़्रिज जो है हम हमेशा जो है रमज़ान से पहले वॉश करते हैं ना, जैसे आप सब भी करते होंगे। मैं भी इसी तरह फ्रिज हमेशा रमज़ान से पहले ही क्लीन करती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरी थोड़ी सी सोच ये चेंज हुई है कि फ़्रिज जो है ना वो बहुत गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा रमज़ान के जो महीना होता है ना, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। आम रूटीन से ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इस महीने में सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी फ्रिज में सेव करते हैं। बाकी पकोड़े, दही भल्ले, चना चाट, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें हम सेव भी कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन रोज़ा होता है, वो पड़ी रहती हैं। फिर अक्सर जो है ना वो बच्चे निकाल रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है फ्रिज। तो मेरी अब सोच ये चेंज हुई है कि हम हमेशा जो है ना फ्रिज हमें रमज़ान के एंड पे जो है ना वो क्लीन करनी चाहिए, ताकि आगे 2-3 महीने जो है ना वो फ्रिज साफ़ ही रहा करे। तो ये बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, ये क्लीनर तो हमारा बन गया। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब इस क्लीनर को लगाने से पहले आपने ये ग्लव्स जो है ना ये ज़रूर पहन लेने हैं, क्योंकि एक तो ईद के दिन जो है वो करीब होंगे। तो अगर आप फ्रिज वॉश करेंगे रमज़ान के एंड पे तो आपके हाथ ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठा सोडा भी डाला हुआ है, मैंने सिरका भी डाला हुआ है। तो आपके नेल्स ख़राब ना हो जाएँ, आपके हाथ ख़राब ना हो जाएँ, आप ग्लव्स पहन लें। क्योंकि आपने बड़ी सारी तैयारियां की हुई होनी है, नेल पेंट वगैरह लिया होगा, रिंग ली होंगी, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस पहनेंगे, और ये सारी चीज़ों के बाद जब आपके हाथ खूबसूरत नहीं लगेंगे तो फिर जाहिर सी बात आप भी बोलेंगे कि नूरीन की मशवरा दिता है तू सानू, मतलब कि ईद के एंड से आके रमज़ान के एंड से फ्रिज धोए, तो फिर उस तो बाद हाथ साढ़े खराब हो गए ने, तो हुण असीं की करिए। तो खैर यहाँ पे जी मैं क्लीनर जो है वो लगा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है ना, तो आप लोगों को भी देख कर लग रहा होगा कि फ्रिज कितनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो ये क्लीनर जो है ना, ये क्लीनर इसको बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, रगड़ना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। आपने हल्के हल्के हाथों से ये पूरी फ्रिज पे क्लीनर ये जो लगा लेंगे ना, उसके बाद ये जितने आपको दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं वो सब जो हैं वो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे। आपने बड़ी आसानी से आराम सुकून से जो है ना वो पानी का पाइप हाथ में लेना है, दूसरे हाथ में आप कोई भी स्पंज या फिर कपड़ा वगैरह ले लें, उससे आप वॉश करते जाएँ और साथ साथ धोते जाएँ, तो इतनी चमक जाएगी ना फ्रिज आपकी कि आप कहेंगे वाह नौरीन क्या क्लीनर बताया तुमने। तो यहाँ पे देखें जी, ये केचप का निशान है। ये हालांकि बहुत सख्त वाला केचप का निशान सूख गया हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा क्लीनर लगा के छोड़ दिया। और ये जो निशान है ना, ये मेहंदी का निशान है, तो ये रिमूव नहीं होता है। तो देखिए उस क्लीनर पे दोबारा जब मैंने हाथ मारा है, वो जो ऊपर केचप लगा हुआ था, तो वहाँ पे फ़ौरन जो है वो उतर गया। तो ये इस क्लीनर का यही फ़ायदा है कि इसको आप लगा दोगे, जो भी पक्के से पक्के दाग होते हैं ना वो उतर जाते हैं, पर ये मेहंदी वाला जो है ना बड़ा ही ढीठ कोई दाग है, ये नहीं उतरता।
तो जनाब यहाँ पे अभी जैसा कि ईद के दिनों में आप सब भी इसी तरह मेरी तरह तैयारियां शारियाँ कर रहे होंगे, घर में जो जो चीज़ें हैं हाथ में आ रही हैं वो सारी साफ़ कर रहे होंगे। तो मैं भी आज फ्रीज धोई, तो उसके साथ ही ये जो एक आर्टिफिशियल प्लांट था तो मैंने सोचा चलो ये भी धो दो। साथ ही ग्रिल जो है वो गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा कि हसन तुम ब्रश पकड़ो, मैं पानी का पाइप मारूंगी तो तुम इसको वॉश कर दो। तो फिर वो बेचारा मेरी हेल्प करवा रहा है। यहाँ पे ये देखें पानी भी साथ साथ मारा था, साथ ब्रश मार के जो है ना वो ग्रिल को वॉश कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिल भी वॉश कर ली है और छोटे मोटे काम ये देखें हाल जो है वो भी हमारा चमक गया है क्योंकि वॉश कर लिया। और फ्रिज तो देख लें जनाब, जो क्लीनर मैंने बनाया था कितने अच्छे से फ्रिज जो है वो चमक गई है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत, ऐसे लग रहा है अभी अभी हम बाज़ार से लेकर आए हैं, एकदम न्यू। झूठ बोल रही हूँ ना मैं? हाँ वाकई में तो झूठ बोल रही हूँ। ये देखें दाग लगा हुआ है सामने। और ये देखें जी फ्रिज जो है हमारी साफ़ हो चुकी है। यहाँ से भी पीछे से जो हल्के फुल्के दाग हैं वो मतलब कि थोड़े से रह गए थे, बाकी जो हैं वो सब रिमूव हो गए और फ्रिज माशाल्लाह से एकदम चमक गई थी। तो ये फ्रिज तो सारी हमारी साफ़ हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी इस हाल की जो सेटिंग है वो हमने चेंज कर दी है और हाल बड़ा चमक रहा था। काफ़ी दिनों बाद जो है ना ये हाल मैंने वॉश किया मेरे ख्याल में, क्योंकि फ्रिज जो है वो काफ़ी साल ही हो गया तकरीबन अंदर पड़ी हुई है। फ्रिज मैंने बाहर निकाली नहीं थी तो अभी बाहर निकाली है। तो खैर अब यहाँ पे देखें जी 2 सोफ़े मैंने इधर सेट कर दिए थे। तो एक जो सोफ़ा था ना यहाँ पे जो पड़ा हुआ था सामने वाली साइड पे, वो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ से हटा दिया क्योंकि फ्रिज यहाँ पे रखी हुई थी। तो सोचा फिर ज़्यादा ही जो जगह पहले स्पेस बहुत कम है तो और ही ज़्यादा फिर वो घुटन घुटन सी फील होती है ज़्यादा भरा हुआ हो। तो ये दीवार कुछ इस तरह की लग रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये जो सामने लाइन सी आपको दिख रही है ना, ये देखें ये वाली, ये लाइन बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ था, उसकी वजह से जो पीछे का पेंट है ना वो ख़राब हो गया था, तो वो बड़ा गंदा लग रहा था। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा कोई मूड नहीं कि हम पेंट शेंट दोबारा से करवाएंगे, इसी से गुजारा करेंगे। तो अभी इतना ज़्यादा थक गए हैं ना यकीन करें, फ्रिज धोकर बाइक की सफाई कर और मियाँ जी पीछे पड़ गए हैं कि अब इस रूम की भी सेटिंग चेंज करनी है। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आज नहीं करते हैं, 1-2 दिन में कर लेंगे, लेकिन वो पीछे पड़े हुए नहीं। रात को जो है ना असल में मसला क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये बेड है ना तो इसके बिल्कुल ऊपर एसी लगा हुआ है, तो जब एसी चलाते हैं तो उसकी कूलिंग सिर्फ समझ लें कि इस साइड पे आती है, उस साइड पे नहीं जाती। तो हम लोग जब मतलब कि सर इस साइड पे करते हैं ना तो हमारे मुंह पे तो कूलिंग आती है, टांगों पे कूलिंग नहीं आती। अच्छा जी, तो ये क्लिप मैंने अभी बना लिया था, मैंने सोचा था कि इसको मैं नहीं डालूंगी व्लॉग में, लेकिन फिर मैंने डाल लिया इसको व्लॉग में। तो खैर मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि अब इतना ज़्यादा थकन हो गई थी ना, सफाइयाँ कर बाहर फ्रिज वॉश की, बाहर हाल वॉश किया, अभी सहन वॉश करना था क्योंकि फ्रिज वॉश करने की वजह से बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था सहन। तो खैर वो भी अभी करना था, लेकिन मियाँ जी जो है ना ये बेड की वजह से बड़ा तंग थे, परेशान थे क्योंकि एसी की जो कूलिंग है वो बिल्कुल आधे बेड पे आती है और आधे पे नहीं आती है। तो उसकी वजह से बड़ी बेचैनी होती थी रात को ना, जैसे अक्सर कमरे में अल्लाह का शुक्र है वैसे मच्छर वच्छर नहीं है, तो लेकिन जैसे अगर पाँव पे कूलिंग नहीं जाती है ना तो सुकून की नींद ही नहीं आती है। तो खैर बस वो यही कह रहे थे कि इस रूम की जो है ना तुम सेटिंग मुझे नहीं पता, ये चेंज करो और अभी करनी है बस। अच्छा आप लोगों ने ना एक दफ़ा भी ये रूम देख लिया ना, तो जब सेटिंग सारी चेंज हो जाएगी एक दफ़ा फिर देखकर आपने बताना है कि रूम की पहले वाली सेटिंग बेहतर थी या अब वाली जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क ज़रूर बताना है। तो चलिए अभी बेड की जो पूरी जो रूम की सेटिंग है वो चेंज कर लें, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे साइड टेबल उठाने के लिए लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। तीनों बेटे जो हैं वो लड़ रहे हैं कि ये साइड टेबल मैं उठाऊंगा, वो कह रहा है मैं उठाऊंगा, वो कह रहा है मैं उठाऊंगा। तो मियाँ जी ने कहा कि ये क्लिप ज़रूर जाना चाहिए, इसको डिलीट नहीं करना। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बस वो ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि उनके पापा ने एक साइड टेबल उठाई है, तो बच्चे कहने लगे कि अब हम उठाकर आपको दिखाएंगे, जिस तरह से पापा ने साइड टेबल उठाई है वैसे ही हम भी उठाएंगे। तो हालांकि वो थोड़ी भारी है तो इतनी आसानी से उठाई नहीं जानी थी, तो इस तरह से करके इसके पापा ने उठाई थी। तो खैर अभी रूम की जो सेटिंग है वो सारी चेंज हो गई है। तो अभी मैं यहाँ से इंटर होती हूँ अपने रूम की तरफ, तो आपको दिखाती हूँ अपना जो बेडरूम है वो। देखें आप, पहले जो है यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ था जहाँ पे बेड है, अब यहाँ पे बेड आ गया है। तो उस साइड से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो सामने जो है वो एक सोफ़ा रख दिया, उसके साथ ही ड्रेसिंग टेबल की मुझे वो कॉर्नर थोड़ी सी सेटिंग जो है वो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा ही है। देखें उस साइड पे सारा सोफ़ा रख दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने बेड रख दिया, अलमारी जो है वहीं पे पड़ी हुई है जिधर पड़ी हुई है। तो अब आपने ये ज़रूर बताना है कि सेटिंग जो है वो पहले वाली सही थी या फिर अब वाली जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है, अब ये था कि अभी भी हालांकि वही मसला चल रहा था, एसी की जो कूलिंग है वो भी अभी सामने ही सीधी आ रही थी। अब मैं दूसरी साइड पे जाकर ना आपको एक दफ़ा उधर से भी अपना जो बेडरूम की साइड की लुक है ना वो भी दिखाऊँगी, लेकिन इस साइड से देखें कि ये अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम बाहर की तरफ देखें ना, तो यहाँ पर खड़े होकर, तो जो बाहर वाले अभी थोड़ा सा जो हम लोगों ने चेंज किया है, ये देखें यहाँ पे खड़े होकर अगर हम वो बाहर वाली साइड पे देखते हैं, तो वो जो सामने सोफ़े सेट कर दिए थे वो कैसे लग रहे हैं वो भी बताना है आपने, और ये जो रूम है ना ये कैसा लग रहा है। अच्छा, अब मैं ना आपको दूसरी साइड पे जाकर ना दूसरी साइड से इस साइड की जो लुक है ना वो भी दिखाती हूँ, तो वो देखकर आप वो भी बताएं कि कैसा लग रहा है। ये देखें अलमारी वाली साइड पर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर अब सामने जो है ना ये रूम कुछ इस तरह का लग रहा है कि पहले जो था ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी वैसे ना इस रूम में, अगर देखा जाए बेड जब इस साइड पर था तो काफ़ी हमें आगे स्पेस मिल गई थी कि हम आराम से बैठ कर अफ्तारी वगैरह वहाँ पे कर लेते थे। अब सोफ़े जो हैं वो इधर आ गए इस कॉर्नर में, लेकिन इस सोफ़े का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे अगर ये सोफ़ा है ना तो इसके ऊपर हम बैठ जाएं आराम से, और सामने अगर हम देखते हैं तो उधर एलईडी वगैरह आराम से कुछ भी लगा कर जो है ना हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, बैठ कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग है। अब आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना है आपने। और इसके अलावा जी अभी आ जाते हैं हम बाहर सहन में। तो बाहर सहन में जब आएंगे तो यहाँ पे देख लें जी हमारा सारा जो भी मतलब कि सहन जो है वो मुझे वॉश करना था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो प्लांट्स हैं ये पड़े हुए बड़े ही खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन जब अगर इनके ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाती है तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए ये प्लांट्स भी क्लीन करने बहुत ज़रूरी थे। तो मैंने आज ये भी सारे वॉश कर लिए, झूला पड़ा हुआ था यहाँ पर वो भी मैंने वॉश कर दिया। और क्योंकि जितना मैंने सोचा कि फिर ईद के अब एक ही दिन है, मतलब कि कल का दिन है, कल इंशाल्लाह अगर 30वां रोज़ा होगा तो परसों तो लाजमी बात है फिर ईद है। तो एक दिन पहले मैंने ये सारी सफाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, पौधे पर अच्छे से वॉश कर दिए थे, सहन भी मैंने वॉश कर लिया था, और बाकी जो काम थे हमारे अंदर के भी वो भी ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। तो बस अब ईद के करीब जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी बस, और कुछ ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आज अफ्तारी में मैंने क्या बनाया वो भी एक दफ़ा देख लें। तो यहाँ पे आलू चिकन का जो सालन है वो बनाया था, लेकिन इस पर अभी हरा धनिया नहीं है तो शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही इसकी, तो अभी मैं हरा धनिया डालकर फिर दिखाऊंगी इसकी लुक। और यहाँ पे देखें जी मैंने दूसरी साइड पे चावल बना लिए थे, बहुत ही सादा सिंपल से। इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं किया था, उसका रीज़न यही कि बहुत ज़्यादा काम कर करके हम लोग थक गए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज की जो इफ्तारी है वो बहुत सिंपल और सादा सी हम रखेंगे, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर हरा धनिया मैंने डाल दिया, और अब देखें सालन की जो लुक है वो कैसी लग रही है, मज़ेदार सी लग रही है कि नहीं लग रही। तो जनाब अभी हम लोग लगाएंगे फटाफट अपना दस्तरखान, फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये देख लें आप। और यहाँ पे जी मैंने चावल रख लिए, सालन रख लिया, और इसके अलावा जो कल की चना चाट बची हुई थी वो मैंने रखी है, ये देखें। तो बाकी बस यही था, रायता बना लिया था और पानी शानी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें थी आज की अफ्तारी में। और आज इसी से हम इंशाल्लाह अफ्तार करेंगे, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, बल्कि उससे पहले देखें कि मियाँ जी को रात को लेट नाइट भूख लगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ मज़े का खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा कि अब इस टाइम क्या खाएंगे, तो फिर वो गए बाहर, तो उन्होंने देखा होटल जो है वो खुला हुआ है, तो जल्दी से वहाँ से कुछ रोटियाँ ली और 2 टिक्के लेकर ना वो घर पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम और मैं बैठ कर आराम से इंजॉय करेंगे। और टाइम देखें जी यहाँ पर हो रहा है जी 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे के करीब ही था, तो जाकर मियाँ जी ये लेकर आए। तो अब हम खाएंगे टिक्का, और इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एडवांस में आप सबको ये दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत ही खुशियाँ भरी ये ईद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।